जय हिंद दोस्तों। भंवर में है सफीना लेके हम पतवार बैठे हैं। भंवर में है सफीना लेके हम पतवार बैठे हैं। किनारे दर्द की बस्ती के साहूकार बैठे हैं। किनारे दर्द की बस्ती के साहूकार बैठे हैं। तुम्हारे ख्वाब में आने की हसरत आज भी है, पर तुम्हारे ख्वाब में आने की हसरत आज भी है, पर सुना है द्वार पर पलकों के पहरेदार बैठे हैं। सुना है द्वार पर पलकों के पहरेदार बैठे हैं। दोस्तों, आज हम सामान्य अध्ययन का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। आने वाले ग्रुप डी और एनटीपीसी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तमाम विभिन्न जोनों में पूछा गया है, जैसे आरआरबी पटना, आरआरबी भोपाल, आरआरबी बिलासपुर, आरआरबी चंडीगढ़, आरआरबी रांची, आरआरबी बंगलौर, आरआरबी चेन्नई, आरआरबी सिकंदराबाद, आरआरबी भोपाल, आरआरबी जबलपुर, तमाम विभिन्न जोनों में 7 से 8 बार रिपीटेड वेरी खतरनाक क्वेश्चंस हैं। अगर आप इस टॉपिक को तैयार कर लेंगे, आने वाले ग्रुप डी और एनटीपीसी एग्जाम में आपको 1 नंबर का 100 में 100% बेनिफिट मिलेगा। चलिए मैं आपको ले चलता हूं सामान्य अध्ययन के पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है, मुगल सम्राटों में सबसे लंबा शासक किसका था? मुगल सम्राटों में सबसे लंबा शासक किसका था बेटा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था, पहले आप ये बताइए। मुगल साम्राज्य का जो संस्थापक था वो बाबर था। बाबर के 4 बेटे थे। जो सबसे बड़ा बेटा था उसका नाम था नसीरुद्दीन हुमायूं, उसी को अपना उत्तराधिकारी बनाया था। तो मुगल सम्राटों में सबसे लंबा शासक किसका था बेटा? अकबर का था। किसका था बेटा? अकबर का था। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? हिमालय की औसत ऊंचाई 6100 मीटर है। 6100 मीटर है। 6100 मीटर, 6100 मीटर है। हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? 6100 मीटर है। 6100 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानक ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय मानक ब्यूरो का मुख्यालय बेटा नई दिल्ली में है। कहाँ है बेटा? नई दिल्ली में है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय मानक ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ है बेटा? नई दिल्ली में है। दिल्ली किस नदी के तट पे बसा हुआ है? यमुना नदी के तट पे बसा हुआ है। दिल्ली के वर्तमान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं और उपराज्यपाल अनिल बैजल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र और राज्य के मध्य करों का विभाजन कौन करता है? केंद्र और राज्य के मध्य करों का विभाजन वित्त आयोग करता है बेटा। कौन करता है? वित्त आयोग करता है। कौन करता है? वित्त आयोग करता है। केंद्र और राज्य के मध्य करों का विभाजन कौन करता है बेटा? वित्त आयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां स्थापित किया था भारत में? अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां पर स्थापित किया था? तो 1608 ईस्वी में सूरत में किया था। कहां किया था बेटा? 1608 ईस्वी में कहां किया था बेटा? सूरत में किया था। अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित कहां किया था? 1608 ईस्वी में सूरत में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय संगठन इंटरपोल, जिसे बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय संगठन इंटरपोल, जिसको बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय अपराधी पुलिस संगठन, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इंटरपोल को बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय अपराधी पुलिस संगठन। इसका मुख्यालय कहाँ है बेटा? लियोन्स है। लियोन्स कहाँ है बेटा? पेरिस में। ब्रैकेट में कर लेना पेरिस। इसका मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है?
पेरिस में, जिसे बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय अपराधी पुलिस संगठन। इसका मुख्यालय लियोन पेरिस है। भारती के लेखक कौन है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो में 2-3 बार रिपीटेड क्वेश्चन हुए, लेखपाल में भी पूछा गया है, यूपी बीएड में भी पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैथिली शरण गुप्त है बेटा। मैथिली शरण गुप्त हैं। भारती के लेखक कौन है? मैथिली शरण गुप्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आइएगा, आयकर किस सरकार द्वारा लगाया जाता है? आयकर किस सरकार द्वारा लगाया जाता है बेटा? तो आयकर केंद्रीय सरकार द्वारा लगाया जाता है। आयकर केंद्रीय सरकार द्वारा लगाया जाता है। आयकर किस सरकार द्वारा लगाया जाता है? केंद्रीय सरकार द्वारा लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल की राजकीय भाषा क्या है? मलयालम है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मलयालम है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। केरल की राजकीय भाषा क्या है? मलयालम है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए केरल की जो राजधानी है तिरुवनंतपुरम है, और केरल का जो उच्च न्यायालय है वो कहाँ है बेटा? एर्नाकुलम में है। तो केरल की जो राजकीय भाषा है मलयालम है बेटा। कहाँ है वो की राजकीय भाषा क्या है? मलयालम है। अगर पूछेगा केरल की राजधानी कहाँ है बेटा? तिरुवनंतपुरम है। और मुख्यालय वहां का उच्च न्यायालय कहाँ है बेटा? केरल का उच्च न्यायालय कहाँ है? एर्नाकुलम में है। केरल में साक्षरता प्रतिशत सबसे ज्यादा है। रबड़ उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणी राज्य कौन सा है? केरल है। साक्षरता प्रतिशत महिला हो या पुरुष हो, दोनों में केरल अग्रणी राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार बेटा मात्र 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, यानी 6 बोले तो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। 6। मार्टिना हिगिंस किस खेल से संबंधित है? मार्टिना हिगिंस किस खेल से संबंधित है? मार्टिना हिगिंस एक खिलाड़ी का नाम है, ये टेनिस खेल से संबंधित है। किस खेल से संबंधित है? टेनिस की खिलाड़ी है भैया। मार्टिना हिगिंस किस खेल से संबंधित है? टेनिस की खिलाड़ी है, यानी टेनिस खेल से संबंधित है। वित्त आयोग कैसी संस्था है? वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है बेटा। संवैधानिक संस्था है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोहम्मद गोरी को सबसे पहले किसने पराजित किया? मोहम्मद गोरी को सबसे पहले पराजित करने वाले का नाम था भीम सेकंड, भीम द्वितीय, भीम प्रथम नहीं, भीम द्वितीय। भारतीय संविधान बनाने के लिए कितने कमेटियां का गठन किया गया? भारतीय संविधान बनाने के लिए मात्र 13 कमेटी का गठन किया गया था, 13। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टी शब्द किस खेल से संबंधित है? टी शब्द किस खेल से संबंधित है? तो वो है हमारा गोल्फ। गोल्फ खेल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वुल्फ और एंगर किस खेल से संबंधित है? ये भी गोल्फ से ही। वुल्फ और एंगर किस खेल से संबंधित है? तो वो किससे है? गोल्फ से हैं। अगर टी शब्द पूछेगा किस खेल से संबंधित है तो वो भी हमारे गोल्फ हैं। 7 पहाड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? 7 पहाड़ियों का शहर बेटा रोम को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? रोम को कहा जाता है। ओजोन परत किस मंडल में अवस्थित है? ओजोन परत समताप मंडल में अवस्थित है बेटा। किस मंडल में? समताप मंडल में। किस मंडल में? समताप मंडल में अवस्थित है। ओजोन परत किस मंडल में अवस्थित है? समताप मंडल में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन का सूत्र O3 होता है। ओजोन का सूत्र O3 होता है 16 सितंबर को। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन पुटअप भी किया गया है। लोकसभा के शून्यकाल की अवधि कितनी होती है? लोकसभा के शून्यकाल की अवधि 1 घंटा होता है।
1 घंटा होता है। लोकसभा के शून्यकाल की अवधि कितने समय तक होती है? 1 घंटे तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का अन्न भंडार किसे कहा जाता है, यानी किस राज्य को कहा जाता है? तो पंजाब को कहा जाता है। पंजाब में 5 नदियां बहती हैं। कौन कौन सी नदियां बहती हैं? झेलम है, चिनाब है, रावी है, ब्यास है, सतलुज है। रोपड़ कहाँ है? पंजाब में। अमृतसर कहाँ है? पंजाब में है। स्वर्ण मंदिर कहाँ है? अमृतसर पंजाब में है। एक बार पुनः चलते हैं हम पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है कि मुगल सम्राटों में सबसे लंबा शासक किसका था? मुगल सम्राटों में सबसे लंबा शासक किसका था बेटा? मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? बाबर था। बाबर के कितने पुत्र थे? बाबर के 4 पुत्र थे। क्वेश्चन आता है कि बाबर को कहां पर दफनाया गया था? बाबर को कहां पर दफनाया गया था? तो काबुल कहां? अफगानिस्तान में। आरामबाग कहां है? आगरा में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काबुल में घोड़े नहीं बल्कि गधे भी होते हैं। मुगल सम्राटों में सबसे लंबा शासक किसका था बेटा? अकबर का था। किसका था बेटा? अकबर का था। हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है बेटा? 6100 मीटर यानी 6100 मीटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानक ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ है बेटा? तो नई दिल्ली में है। कहाँ है बेटा? नई दिल्ली में है। भारतीय मानक ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। केंद्र और राज्य के मध्य करों का विभाजन कौन करता है? तो वित्त आयोग करता है। केंद्र और राज्य के मध्य करों का विभाजन वित्त आयोग करता है। अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था? 1608 ईस्वी में सूरत में। 1608 ईस्वी में सूरत में। सूरत किस नदी के तट पे बसा हुआ है? सूरत किस नदी के तट पे बसा हुआ है? बताइए बेटा। ताप्ती नदी के तट पे बसा हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लियोन्स पेरिस में। लियोन्स पेरिस में। भारत भारती के लेखक मैथिली शरण गुप्त हैं। भारत भारती के लेखक कौन है? मैथिली शरण गुप्त हैं। आयकर किस सरकार द्वारा लगाया जाता है? तो आयकर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है। आयकर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल की राजकीय भाषा क्या है? मलयालम है। मलयालम है। मलयालम भाषा है। राजधानी की बात किया जाए तिरुवनंतपुरम है और उच्च न्यायालय की बात किया जाए केरल का तेनाकुलम है। साक्षरता प्रतिशत पुरुष और महिला में सबसे ज्यादा है। और मैंने आपको बताया कि मसाला उत्पादन में अग्रणी राज्य केरल है। रबड़ उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणी राज्य केरल है। भारत का एक ऐसा राज्य है जहां पे समुद्री मार्गों से आयात निर्यात केरल से ही किया जाता है। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। मार्टिना हिगिंस किस खेल से संबंधित है? टेनिस। किससे संबंधित है? टेनिस से। वित्त आयोग कैसी संस्था है? संवैधानिक संस्था है। वित्त आयोग कैसी संस्था है? संवैधानिक संस्था है। मोहम्मद गोरी को सबसे पहले किसने पराजित किया था? भीम द्वितीय ने किया था। संविधान बनाने के लिए कितने कमेटियां गठित किया गया था? 13 कमेटी गठन किया गया था। टी शब्द किस खेल से संबंधित है? गोल्फ से संबंधित है। ईगल और बुल किस खेल से संबंधित है? गोल्फ से। 7 पहाड़ियों का शहर किसे कहा जाता है बेटा? रोम को कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओजोन परत किस मंडल में अवस्थित है? तो समताप मंडल में अवस्थित है। वेरी वेरी खतरनाक क्वेश्चन है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन का सूत्र O3 होता है और 16 सितंबर को मनाया जाता है। लोकसभा के शून्यकाल की अवधि 1 घंटे की होती है। लोकसभा और राज्यसभा का बैठक राष्ट्रपति बुलाता है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष तक होता है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष तक होता है और राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष तक होता है। लोकसभा निम्न सदन होता है और राज्यसभा उच्च सदन होता है। भारत का अन्न भंडार किसे कहा जाता है? पंजाब को कहा जाता है, क्योंकि पंजाब में 5 नदियां बहती हैं। दोस्तों, मेरा एक YouTube चैनल है जिसका नाम है रेलवे एग्जामपुर अड्डा। इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अपने दोस्तों के ग्रुप में इसे ज्यादा से ज्यादा
शेयर करें। ऐसे ही आप हमारा सपोर्ट बनाए रखें। आने वाले ग्रुप डी और एनटीपीसी एग्जाम में मैं वादा रखता हूं आपको 100 में 100% सफल बनाऊंगा। दोस्तों, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती है। दोस्तों, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती है और कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास, रगों में साहस, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना कभी ना खरता है। आखिर उसकी मेहनत कभी बेकार नहीं होती है और कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है। असफलता एक चुनौती है, असफलता एक चुनौती है। स्वीकार करो क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो। जब सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्षों के मैदान कभी छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना इस समाज में किसी की जयकार नहीं होती है और कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है। दोस्तों, मेहनत इतनी खामोशी से करिए कि सफलता शोर मचा दे। दोस्तों, ऐसे ही आप हमारा सपोर्ट बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत।